हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीजी स्टडी पॉइंट। तो ये हमारा है इंजीनियरिंग मटेरियल का सेकंड लेक्चर। ठीक, तो जिसमें हम पहला लेक्चर पढ़ चुके हैं। तो हम लोगों ने पहले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा उसको ज़रा एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो उसमें हमने पढ़ लिया मटेरियल साइंस, मेटल, नॉन मेटल, ऑर्गेनिक पॉलीमर, कंपोजिट मटेरियल्स। ठीक, और हमने उसमें पढ़ लिया प्रॉपर्टीज़ में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और थर्मल प्रॉपर्टीज़। ठीक, इतना तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया। जिन्होंने नहीं देखा वो फर्स्ट लेक्चर जाके देख लें आप लोग। ठीक, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की। ठीक, ध्यान दीजिए। पदार्थों के महत्वपूर्ण लक्षणों में एक अपने अंदर विद्युत प्रवाह होने देना अथवा उसका विरोध करता है। ठीक, चालकता क्या है? पदार्थ के इसी गुण के कारण विद्युत का सुगमता से संचरण होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं? चालक, अर्धचालक, अचालक। चालक वे पदार्थ जिनमें विद्युत सुगमता से प्रवाहित होता है, चालक कहलाता है। अर्धचालक जिनमें विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है। इसके लिए पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को अतिरिक्त ऊर्जा देनी होती है, तब जो है ये अर्धचालक होता है। फिर दूसरा क्या हमारा तीसरा क्या है? कुचालक, अचालक। जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है वे कुचालक या फिर अचालक कहलाते हैं। ये सब तो सिंपल डेफिनेशन है, ये तो सब आप लोग पढ़े हैं। ठीक, अगला है प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता। यह पदार्थ का वह विद्युत गुण है जो विद्युत प्रवाह का विरोध करता है। इसे रो से लिखते हैं। इसका मात्रक होता है ओम सेंटीमीटर। रो बराबर R/A/L। अगला प्रावैद्युत सामर्थ्य। इसका अर्थ है उस वोल्टता के विरुद्ध पदार्थ की कुचालक क्षमता क्या कहलाती है? प्रावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़। वे गुण जो पदार्थों के रूपांतरण के समय उनकी रासायनिक क्रियाओं में देखे जाते हैं, रासायनिक गुण कहलाते हैं। सबसे पहला देखिए क्या है? ऑक्सीकरण एवं अपचयन। किसी रासायनिक क्रियाओं में धातु का ऑक्सीजन से जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है, जबकि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। ऑक्सीकरण एवं अपचयन समझ गया? एक बार और ध्यान दीजिए। मतलब कोई भी जो है रासायनिक क्रिया हो रही है, उसके अंदर यदि हमारा ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है उस क्रिया से, तो हमारा क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक, और किसी रासायनिक क्रिया में यदि ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, तब वो क्या कहलाएगा? अपचयन, रिडक्शन। ठीक, अगला हेडिंग हमें संक्षारण प्रतिबल। पदार्थों तथा वातावरण के मध्य रासायनिक, विद्युत, सैनिक या धातु कर्म क्रियाओं द्वारा पदार्थों का क्षय होना संक्षारण कहलाता है। एग्जाम्पल में देखिए सोना, चांदी, स्टील। रासायनिक संगठन। किसी पदार्थ का रासायनिक संगठन उसके गुणों पर बहुत प्रभाव डालता है। स्ट्रेंथ, ठीक, मेल्टिंग पॉइंट, हार्डनेस। अब ये हमारे कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हो गए? केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गए। अगला प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़। तो हम पढ़ लिए हैं, ये इसका एक आ गया पॉइंट, तो इसको देख लेते हैं। ऊष्मा के अनुप्रयोगों से पदार्थ में होने वाला परिवर्तन ही उसका ऊष्मीय गुण कहलाता है। जैसे भट्टियाँ, बॉयलर, विशिष्ट ऊष्मा उस किसी पदार्थ की इसकी सन्निधि का 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए मतलब जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसकी इकाई कैलोरी, ठीक, प्रति ग्राम या प्रति सेल्सियस या किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम सेल्सियस होता है। ठीक, अगला प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। क्या है अगला हमारा प्रॉपर्टी? टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी प्रौद्योगिकी गुण। ये किसी पदार्थ के वे गुण हैं जो उन्हें विभिन्न प्ररूपण संक्रियाओं जैसे वेल्डिंग, कास्टिंग, फोर्जन, मशीनिंग आदि के लिए उपयोगी बनाते हैं। तो हमारे टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाते हैं। ठीक,
इसमें पहला हेडिंग देखिए क्या है, मशीनन योग्यता। ठीक, मशीनेबिलिटी, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, मशीनेबिलिटी। मशीनन योग्यता धातु का वह गुण है जिसमें विभिन्न मशीनन क्रियाओं में धातु खंड पर सरलता से उतरती है। ठीक, ढलाई योग्यता। ढलाई योग्यता धातु का वह गुण है जिससे वह विभिन्न आकारों में सरलता से ढाली जा सकती है। अमुक धातु की ढलाई योग्यता निम्न घटकों पर निर्भर करता है, जमने की दर पर, पृथक्करण पर, संकुचन पर, गैस सांद्रता पर, निर्माण योग्यता पर। ठीक, अगला हेडिंग देख लीजिए, निर्माण योग्यता। धातु में कोई विशिष्ट आकार ग्रहण करने की योग्यता उसकी निर्माण योग्यता कहलाती है। क्या है निर्माण योग्यता, मतलब धातु में कोई विशिष्ट आकार जो है ग्रहण करने की योग्यता, मतलब उसका एक विशिष्ट आकार यदि ग्रहण कर लेता है तो वह उसकी निर्माण योग्यता कहलाती है। वेल्डन योग्यता, इस गुण के कारण धातुओं की वेल्डन क्रिया द्वारा जोड़ा जा सकता है, मतलब इसमें वेल्डिंग किया जाता है, वो हमारी वेल्डन योग्यता कहलाती है। ठीक, अब हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ खत्म हो गए। अगला हेडिंग हमारा स्मार्ट मटेरियल। देखिए स्मार्ट मटेरियल क्या होते हैं। स्मार्ट पदार्थ नए तथा कलात्मक पदार्थों का वह समूह है जो हाल ही में विकसित किया गया है तथा अनेकों तकनीकों पर विशेष प्रभाव रखता है। इनको स्मार्ट इसलिए कहा जाता है तथा अनेक पदार्थ बदलते हुए वातावरण की को मापने में सक्षम होते हैं, इसलिए इनको स्मार्ट मटेरियल कहते हैं। ठीक, अगला है एडवांस मटेरियल। ठीक, एडवांस मटेरियल उच्च तकनीक वाले अनुप्रयोग में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों को कभी कभी एडवांस मटेरियल कहलाते हैं या फिर कहते हैं। अगला हमारा है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो एक यूनिट का उपसर्ग होती है। एक नैनो का अर्थ है 10⁻⁻10 मीटर। कोई भी तकनीक जिसमें प्रक्रमों, संक्रियाओं, अनुप्रयोगों तथा इतनी छोटी विमाओं वाली युक्तियों का विकास सन्निहित होता है, नैनो तकनीक कहलाता है। नैनो तकनीक की खोज किसने की थी? रिचर्ड फीनमैन ने। ठीक, उपयोग, इसका उपयोग कंप्यूटर क्षेत्र में, कैंसर के इलाज में, चिप तथा आईसी बनाने में, चिकित्सा क्षेत्र में, कैंसर के इलाज में, कपड़ा आदि बनाने, जल शुद्धिकरण आदि में। ठीक, हमारे हो गए, क्या हो गए? नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग हो गए। नैनो टेक्नोलॉजी फिर ये बुक से लिखा है। ठीक, वही चीज़ लिखा है जो अभी हमने पढ़ा। अब नैनो टेक्नोलॉजी की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। पदार्थों के अणु तथा परमाणु लगभग नैनो साइज के होते हैं, मतलब एक छोटा सा होते हैं, छोटा एकदम बिल्कुल छोटे भाग में होते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? नैनो साइज कहते हैं। इसलिए ये पदार्थों के नैनो क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही इनके ऊपर पदार्थों में नए परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस प्रकार नैनो तकनीक के अंतर्गत पदार्थ का साइज घटाकर नैनो डोमेन कर दिया जाता है। एक नैनो डोमेन प्रायः 1 से 100 nm का माना जाता है। ऐसा करने से यांत्रिक, ऊष्मीय, विद्युत प्रकाशीय जैसे पदार्थों के विभिन्न गुणों में प्रत्येक स्तर पर परिवर्तन प्राप्त होता है। इतने छोटे आकार के पदार्थ के लिए सतह आयतन अनुपात, सरफेस वॉल्यूम रेशियो अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सतह पर आकर बहुत से अणु पदार्थ को अत्यंत क्रियाशील बना देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पदार्थ की रासायनिक क्रियाशीलता में परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से नए कंपोजिट, मिश्र धातुएं, संवेदक तथा उत्प्रेरकों के बनने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक, इनके उपयोग देख लीजिए हम कहाँ कहाँ करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग कंप्यूटर क्षेत्र में, सुपर कंप्यूटर, चिप तथा आईसी, अभी तो हम बता दिए उपयोग इसको, ठीक, बनाने, चिकित्सा के क्षेत्र में, कैंसर के इलाज तथा बीमारी की पहचान करने वाले उपकरण बनाने में, उद्योगों के क्षेत्र में, नैनो टेक्नोलॉजी आधारित पेंट, कपड़ा आदि बनाने में, जल शुद्धिकरण में, मैग्नेटिक टेप की स्टोरेज क्षमता बढ़ाने तथा हल्के एवं मजबूत पदार्थों के निर्माण आदि में किया जाता है। देखिए नैनो टेक्नोलॉजी के भविष्य में उपयोग की संभावनाएं क्या हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये पूछ सकता है क्वेश्चन 2 नंबर में, 3 नंबर में। ठीक,
भविष्य में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग तेज़ी से होने की संभावना है। विभिन्न क्षेत्र जैसे रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि में इसके तीव्र विकास की संभावना है। नैनो टेक्नोलॉजी के विस्तृत क्षेत्र जिनमें इसका प्रयोग संभव है निम्न है। नैनो युक्तियाँ हैं, नैनो पदार्थ हैं, ठीक। इसमें अन्य विधि हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा या फिर बना के फेयर लिख लीजिएगा कापी में, ठीक। अगला हेडिंग हमारा पदार्थों के चयन की कसौटी, मतलब किसी भी कार्य अथवा वस्तु के लिए पदार्थ का चयन करते समय निहित बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी यदि पदार्थ का हम चयन करते हैं, कार्य अथवा मतलब कोई कार्य करने के लिए किसी पदार्थ या वस्तु का चयन करते हैं तो उसमें हमें कुछ बातें तो ध्यान रखनी पड़ेगी ना। उसकी क्या गुण है, क्या क्वालिटी है, क्या लाभ है, क्या हानि है, उसकी सब गुणों को हमको ध्यान देना होगा, तभी उस पदार्थ का हम चयन करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, सेवा शर्तें, सर्विसेज कंडीशन। सबसे पहला है सर्विसेज कंडीशन। स्थान, पदार्थ जिस जगह प्रयोग किया जाता है वहाँ पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, जैसे संक्षारण एवं अम्ल प्रतिरोधी, ठीक। अगला क्या है, यांत्रिक गुण, बनाई जाने वाली वस्तु में जो भी गुण चाहिए वे चयनित पदार्थ से मिल जाने चाहिए, जैसे कठोरता, आघातवर्ध्यता, मशीनता आदि। पदार्थ के चयन का यह सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। अगला हेडिंग है सुगम रूपांतरण, इजी ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे पदार्थ का चयन किया जाना चाहिए जिसको अपनी आवश्यकता अनुसार आकृति में आसानी से बदला जा सके, ठीक। अगला है उपलब्ध मशीन व औजार, अवेलेबल मशीन एंड टूल्स। जैसी भी मशीनें व कर्तन औजार कहीं पर उपलब्ध हैं उन्हीं के अनुसार पदार्थ का चयन किया जाना चाहिए। उदाहरणतः यदि हमें एक दरवाज़ा बनाना है वह हमारे पास रुखानी यानी सीजल, रंदा, प्लेनर आदि हैं तो लकड़ी का चयन करना पड़ेगा। और हमारे पास यदि धातु काट, आरी, ठीक, वेल्डिंग सेट है तो मृदु इस्पात, चद्दर, एमएस शीट्स व पत्तियों स्ट्रिप्स का चयन करना उपयुक्त होगा, ठीक। इसके उपलब्ध मशीन और औजार हो गए। ऊष्मा उपचार भट्टियों की उपलब्धता, ऊष्मा उपचार वाली भट्टी भी होनी चाहिए, ठीक। अगला हेडिंग है स्वचालनता की मात्रा व उत्पादन की प्रकार। यदि एक प्रकार की बहुत सी वस्तुएं बनाई जानी है तो स्वचालित मशीनें प्रयोग की जा सकती हैं। और कर्तन औजारों के पदार्थ के चयन के लिए महंगा पदार्थ लिया जा सकता है, जबकि एक या दो से अधिक वस्तुओं के लिए कर्तन औजार का पदार्थ सस्ता ही लेना चाहिए, ठीक। अगला है प्रारंभिक लागत, जहाँ तक संभव हो सके पदार्थ सस्ता ही लिया जाना चाहिए, ठीक। मतलब प्रारंभ में तो हमको सस्ता ही लेना है ना, अभी तो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका आगे पता नहीं मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा, तो इसलिए प्रारंभिक लागत जो है उसका सस्ता ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं महंगा मत लेके आइए, ये कहना है, ठीक। सुगम उपलब्धता, किसी वस्तु के बनाने के लिए ऐसे पदार्थों का ही चयन किया जाना चाहिए जो आसानी से उपलब्ध है। यानी आप मतलब कि ऐसे पदार्थ का चयन कीजिए जिससे प्रोडक्ट बन जाए जो हमारे यहाँ मार्केट में उपलब्ध हो। ऐसा ना हो कि हमारे मार्केट में उपलब्ध ही नहीं है, आप उसी पदार्थ को चॉइस किए और उससे आप बना रहे हैं मटेरियल, ठीक। तो ये भी नहीं करना है। सुगम उपलब्धता, उसकी उपलब्धता होनी चाहिए। सुगम प्रयोग, इजी हैंडलिंग, प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ आसानी से उठाया, पकड़ा व रखा जाना चाहिए। मतलब ऐसा भी पदार्थ नहीं चुनना है कि उसको उठाने में, रखने में, ले जाने में कहीं दिक्कत हो, मतलब उसको सुगमता से कहीं ले आया जा सके, उठाने रखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक। टिकाऊपन, ड्यूरेबिलिटी, किसी भी कार्य के लिए ऐसे पदार्थ का चयन किया जाना चाहिए जो टिकाऊ हो तथा कार्यकारी परिस्थितियों में लंबे समय तक कार्य कर सकें, ठीक। मतलब टिकाऊ तो होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी है 2 दिन 4 दिन, मतलब उसका कुछ होना चाहिए लिमिट की, इतने दिन में ये हो खराब होगा चाहे अच्छा रहेगा, ये चीज़ होता है टिकाऊपन, ठीक। अच्छी दिखावट एवं परिष्कृत, पदार्थ के चयन के बाद उससे बनने वाले उत्पाद की दिखावट अच्छी तथा परिष्कृत उच्च होनी चाहिए, ठीक। सुरक्षा यानी सेफ्टी, पदार्थ का चयन करते समय उससे निर्मित उत्पाद की सुरक्षा, मशीन तथा ऑपरेटर की सुरक्षा आदि का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। निस्तारण तथा रिसाइकिल, वर्तमान युग में स्क्रैप का निस्तारण तथा रिसाइकिलीकरण करना पदार्थ के चयन का एक प्रमुख बिंदु है। उदाहरण के लिए नाभिकीय पदार्थ, न्यूक्लियर मटेरियल्स, ठीक। ये पावर प्लांट में प्रयोग होता है नाभिकीय पदार्थ, इससे बिजली बनाई जाती है, ठीक। अगला है भौतिक चर, फिजिकल एट्रीब्यूट्स,
भौतिक चर जैसे साइज, भार, रंग, रूप, रासायनिक विन्यास आदि का भी पदार्थ के चयन में महत्वपूर्ण स्थान है। उदाहरण के लिए जायरोस्कोप भी की क्रिया या फ्लाई व्हील की क्रिया में भार का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक, अगला हेडिंग हमारा देख लीजिए, पदार्थ प्रयोग के विभिन्न विचार, आर्थिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक। आर्थिक विचार से क्या क्या होने चाहिए उसको आप पढ़ के लिख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर अगला है क्या, पर्यावरणीय विचार, किसी उत्पादन की विनिर्माण कई प्रकार से पर्यावरण पर अपना प्रभाव डालता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी उत्पादन को बनाने के लिए आवश्यक स्रोत विश्व के अनेक भागों में से आते हैं। ठीक, ये सब है इसके पर्यावरणीय उपचार। फिर हैं सामाजिक उपचार, सोशल इश्यूज। पदार्थ के प्रयोग का सामाजिक विचार उसके वितरण तथा सुरक्षित डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल से है। उदाहरण के लिए किसी नाभिकीय संयंत्र के लिए ईंधन का सुरक्षित परिवहन, उसका प्रयोग तथा उसका निस्तारण किसी भी समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। ठीक, मतलब उसका जो भी है वेस्ट मटेरियल है उसका निस्तारण तो हो सके, ऐसा मतलब वैसा भी होना चाहिए मटेरियल हमारा, उसका निस्तारण हो जाए जिससे आम समाज को जो है नुकसान ना हो। ओके, तो आज हमने पढ़ लिया ये सब, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक, ये सब विभिन्न प्रकार के फर्स्ट चैप्टर जहाँ तक लमसम आज हमारा ख़त्म हो गया। फिर अगला चैप्टर हम बात करेंगे क्रिस्टलोग्राफी।